नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे आग का खेल कब तक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे सुरक्षित इलाके में स्थित सतपुड़ा भवन, जी हां, जो एक बार फिर आग के हवाले गया। इस बार ये अग्निकांड पिछली बार के अपेक्षा ज्यादा भयानक था। भयानक इसलिए था क्योंकि आग तीसरी मंजिल से शुरू हुई और छठी मंजिल तक पहुंच गई। लगातार 6 घंटे तक आग धधकती रही, लेकिन आग बुझाने का कोई भी जतन काम नहीं आया। एक तरफ तो सतपुड़ा भवन की इमारत में स्मोक डिटेक्टर, फायर सिस्टम जैसी बुनियादी चीजें नहीं थी, दूसरी तरफ भोपाल में नगर निगम के पास चौथी मंजिल से ऊपर आग बुझाने की व्यवस्था ही नहीं थी। 5.5 करोड़ का हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खड़ा रह गया। आग 9 घंटे तक तांडव करती रही और अग्नि सुरक्षा इंतजामों को बेनकाब करती रही। यह अग्निकांड इकलौता नहीं है। सतपुड़ा भवन में ही वर्ष 2010 के बाद तीसरी बार आग लगी है। सतपुड़ा भवन के स्वास्थ्य संचालनालय के पास 21,000 रुपए की कुर्सी खरीदने के पैसे हैं। रिनोवेशन के लिए 9 करोड़ खर्च करने की व्यवस्था है, लेकिन फायर सेफ्टी के लिए पैसे नहीं है। प्रदेश में हर साल हजारों अग्निकांड होते हैं, लेकिन ना फायर एक्ट लागू है, ना नेशनल बिल्डिंग कोड लागू है। फायर टेंडर फेल साबित हो रहे हैं। जब प्रदेश के सबसे सुरक्षित इलाके की सरकारी इमारत के ये हाल हैं, तो प्रदेश के बाकी इलाकों में क्या स्थिति होगी, जानिए जरा। इसी सवाल को लेकर आज फायर सेफ्टी इंतजामों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट देखनी चाहिए। पर पहुंच गई, यानी लगभग 6 घंटे तक आग फैलती रही और प्रदेश की राजधानी में फायर ब्रिगेड से लेकर पूरा प्रशासन बेबस देखता ही रहा। 72 फीट की ऊंचाई तक आग बुझाने में सक्षम नगर निगम का फायर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म 45 मिनट तक नहीं खुला। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। आग बुझाने के लिए Mi-15 हेलीकॉप्टर और वायुसेना के N-52 विमान भेजने का तय हुआ, लेकिन विमान देर रात तक नहीं पहुंचे। हालांकि तब तक 80% आग पर काबू पा लिया गया था। देर रात तक जुगाड़ करके बाकी आग भी बुझा दी गई, लेकिन आग बुझने तक सतपुड़ा भवन 80% तक तबाह हो चुका था। 12,000 से ज्यादा फाइल जल चुकी थी। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज खाक हो चुके थे और सबसे बड़ी बात, राजधानी भोपाल के सबसे सुरक्षित इलाके में अग्नि सुरक्षा इंतजामों की पोल खुल चुकी थी। साल 2022 में इंदौर और जबलपुर में अग्निकांड के बाद बड़ी इमारतों का फायर ऑडिट किया गया था, लेकिन सरकारी इमारतों को छोड़ दिया गया था। शायद जांच करने वाले इस गलतफहमी में थे कि सरकारी भवन में आग नहीं लग सकती। जिस सतपुड़ा भवन में सोमवार को आग लगी, उसमें भी अग्नि सुरक्षा उपकरण अपर्याप्त थे। आग लगने के बाद नगर निगम और भेल की फायर ब्रिगेड आग बुझाने में नाकाम रही। एयरपोर्ट की फायर फाइटर थोड़ी बहुत मददगार साबित हुई। इस अग्निकांड ने एक बार फिर अग्नि सुरक्षा इंतजाम की पोल खोल कर रख दी है। मध्य प्रदेश में 30 मंजिला हाई राइज इमारतों को मंजूरी देने का प्रस्ताव तो है, लेकिन चौथी मंजिल पर लगी आग बुझाने के इंतजाम राजधानी में ही नहीं है। बाकी छोटे शहरों में क्या स्थिति होगी, ये समझा जा सकता है। रिपोर्ट अनादि।
संभल कर रहिए, क्योंकि अगर आप चौथे माले से ऊपर रहते हैं ना, तो अगर आपके यहाँ सिलेंडर है या एसी है या किसी तरह का इलेक्ट्रिक उपकरण है, या फिर आपकी यहाँ वायरिंग भी अगर की हुई है और उसमें अगर किसी तरह से आग लग जाती है, तो चौथी मंजिल के बाद ऊपर पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है हमारे नगर निगम के पास, क्योंकि वहां तक आग बुझाने के प्रयास ही नहीं हो सकते, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। बहरहाल, अब आपको बताते हैं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा का इस अग्निकांड पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। धुआं निकल रहा है, वो पूरा का पूरा जो है समाप्त होने के बाद फिर जांच कमेटी जो है विस्तार से आज उसकी जांच प्रारंभ करेगी। सर, शुरुआती कारण क्या है? आग पे काबू है कितनी काबू है? जांच शुरू हुई नहीं, अभी से इन्फ्रेंस मांग रहे, गलत बात है, गलत बात है। तो जब आग लगती है या आप यूं कहें कि इमारत बनाई जाती है, आप किसी भी जगह पर चले जाइए, अगर बिल्डर्स हैं या किसी तरह के कॉलोनाइजर्स हैं या किसी भी तरह की मल्टी का डेवलपमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इन दिनों ये प्रायोरिटी पर रखा जाता है कि वहाँ पर स्मोक डिटेक्टर है या नहीं। कई जगहों पर, अस्पतालों जैसी जगहों पर जो हमने आग देखी, जबलपुर की घटना ने भी सबक दिया, हमीदिया की घटना ने भी सबक दिया, और उसके बाद ये बार बार कहा गया कि जिन जगहों पर भी ज़्यादातर पब्लिक का आना जाना है या कार्यालय हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोगों की उपस्थिति ज़्यादा होती है, या अमूमन जो भी बिल्डिंग है वहाँ पर कम से कम आग बुझाने के लिए उपकरण होने चाहिए, ये प्रायोरिटी है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी भवन, सतपुड़ा भवन, इतनी बड़ी इमारत जहां पर 4000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सोचने का विषय है। वैभव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें बताएंगे कि कल रात से लेकर अब तक धत की आग अभी भी सुलगी नहीं है, क्योंकि अब सुलग रही है लोगों के जहन में, राजनेताओं के दिमाग में, कि कैसे सवालात खड़े किए जाएं, और उन सवालों के जवाब भी बखूबी दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि होने से पहले तरकीबें क्यों नहीं लगाई जाती हैं, उसके बाद जुगाड़ें शुरू हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सवाल यही है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सबसे महत्वपूर्ण इलाका, जहाँ से सरकार चलती है, जहाँ से सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, वहाँ के सतपुड़ा भवन में शाम को 4 बजे आग लगती है और वो अब तक नहीं बुझ पाती। मतलब कि 16 से 17 घंटे बीत चुके और अभी भी दमकलें मेरे पीछे खड़ी हुई हैं। पानी के टैंकर्स लगातार आ रहे हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, नगर निगम का अमला यहाँ पर मौजूद है और आग पर पूरी तरीके से काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। सियासत बहुत होती है, सियासत के कई रंग भी होते हैं। इस आग में भी हमने देखा कि बीजेपी जहां कह रही है कि ये दुर्घटनावश आग लगी है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि आग जानबूझकर लगाई गई। तो सत्ता पक्ष विपक्ष के अपने आरोप हो सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि राजधानी भोपाल की एक सरकारी बिल्डिंग में आग लग जाती है, उसको बुझाने में के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ता है, हर जगह से दमकलें बुलानी पड़ती है। इंदौर से यहाँ पर फायर ब्रिगेड आई है, अब्दुल्लागंज से आई है, सीहोर से आई है। तो जो अंदूरी के इलाके होंगे, जो दूसरे शहर वहाँ का किस नज़ारा होगा, ये अपने आप में वहाँ की व्यवस्था समझ में आती हैं, वहाँ का प्रबंधन समझ में आता है कि मध्य प्रदेश का जो फायर सेफ्टी नियम है उसका कितना पालन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। क्योंकि एक सरकारी बिल्डिंग जहाँ से सरकारी कामकाज होता था, वहाँ जो आग लगी वो 20 घंटे में नहीं बुझ पाती। तो सवाल कई सारे हैं जिसका जवाब अब देना होगा। और एक कमेटी भी बनाई गई है सतपुड़ा भवन में, जो आग लगी उसको लेकर 3 दिन के भीतर उस कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। उच्च स्तरीय जांच भी की जाएगी पूरी ही घटना की। लेकिन सवाल कई सारे हैं कि सरकार किस तरह से सो रही है। अगर सरकार जाग रही होती तो शायद इस आग को बुझने में इतनी देर नहीं लगती। जब शुरुआत में कहीं पर भी धुआं भी उठता है, हम कई जगहों पर जाते हैं जहां आप कई सारे जो लोग हैं उनको स्मोकिंग करने के लिए भी बाहर आउट एरिया में जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर अलार्म्स होते हैं, वहां पर स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, वहां पर जो टेरेस फाउंटेन होते हैं या वॉल फाउंटेन होते हैं, उनकी भी व्यवस्था की जाती है कि स्मोक डिटेक्ट करके अगर आग लगी हो तो उनसे भी बुझाया जा सके। लेकिन इतना बड़ा भवन और सेफ्टी के बारे में भी कई सारी बातें होती, इतने सारे कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं थे शुरुआती दौर पर। क्योंकि कर्मचारियों से अगर पूछताछ की जाए तो वो बता पाएंगे कि शुरुआती दौर में वहां पर हुआ क्या था, ये आग शुरुआत में कैसे लगी। या जो हम बिल्डिंग पे खड़े हुए, इस बिल्डिंग का जो पीछे का हिस्सा है, इसमें जो एसी का कंप्रेसर था वो फटा था। उसके फटने की आवाज़ कर्मचारियों ने सुनी थी। चूँकि ये बिल्डिंग काफ़ी पहले बनाई गई थी, इसमें जो हम देखते हैं कि आमतौर पर जो मॉल्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर एक पाइप दिया होता है रेड कलर का, जिसमें ग्राउंड फ्लोर से इसमें पाइप के द्वारा पानी जाता है, वो सभी बिल्डिंगों पर आग बुझाने के काम आता है। लेकिन इस बिल्डिंग में इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं थी। केवल वो फायर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनसे भी आग नहीं बुझ सकती। लेकिन सवाल अपने आप में अहम यही है कि 2013 में आग लगी थी, 2018 में आग लगी थी,
थी। और ये 2023 अगर सबक लिया जाता तो शायद 13 के बाद 18 में आग नहीं लगती, लेकिन 18 में भी सबक नहीं लिया गया तो 2023 में आग लगी और अब भी सबक नहीं लिया जाएगा तो शायद इस बार जनहानि नहीं हुई भगवान की कृपा से, लेकिन हर बार ऐसा हो शायद ऐसा मुमकिन भी नहीं होगा। बिल्कुल। कल रात से ही अनादि टीवी इस पूरी खबर को ग्राउंड रिपोर्ट से जाकर कवर कर रहा है। हर तस्वीर को हमने अपने दर्शकों को दिखाया है और हर एंगल पर हमने चर्चा करने की कोशिश की। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि ये जो बार बार बात उठ रही है कि वहां पर दस्तावेज मौजूद थे, इसलिए ये आशंका जताई जा रही है ये कोई साजिश है। लेकिन क्या इसे साजिश के तहत, क्योंकि आप भी सुबह से रात से पूरी टीम हमारी वहां पर मौजूद है और इस चीज को ग्राउंड पर जाकर हम हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो साजिश की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि दस्तावेजों की मौजूदगी थी, उसे जलाने के लिए साजिश रखी गई है, कोई खुलासा हो सकता था, तमाम चीजों के जो सवाल उठ रहे हैं, इसके इतर हकीकत में क्या ऐसा कुछ दिखाई देता है, समझ आता है? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा साहब को हम सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं डिजिटल युग है, सारी चीजें हमारे पास डिजिटलाइज अवेलेबल हो जाएंगी। हाँ, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जांच टीम जो कि मुख्यमंत्री शिवराज के द्वारा सतपुड़ा भवन में जो आग लगी उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है, एसीएस होम राजेश राजौरा के साथ ही अन्य 3 सदस्य हैं, वो यहाँ पर जांच करने के लिए पहुँच चुके हैं। ये लोग अंदर जाएंगे और अंदर का मौके का जायजा लेंगे, लोगों से प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार आग क्यों लगी थी। लेकिन जो आपने सवाल किया था कि आखिरकार जो आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है, यहाँ पर कुछ कागज भी मिले हैं जले हुए, वो कोविड के समय के जो फॉर्म थे वो मिले। तो जो लोग यहाँ पर हैं, जो कर्मचारी यहाँ पर हैं, वो यही कह रहे थे कि जो तीसरा माला था आदिम जाति कल्याण विभाग का परियोजना के तहत, उसमें केवल रद्दी वाले कागज रखे हुए थे। हालांकि सरकार के द्वारा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि डिजिटलीकरण का युग है, हम सारे ही दस्तावेजों को रिक्रिएट कर लेंगे। तो फिलहाल ऐसी कुछ संभावना, सत्ता पक्ष ने तो स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज जले हों, लेकिन जो भी था हमको हम रिक्रिएट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल सारी टीम यहाँ पर आ चुकी है, टीम में सभी सदस्य यहाँ पर आ चुके हैं। 1 बजे का समय निर्धारित था। ये जो टीम के सदस्य हैं लोगों से भी बातचीत करेंगे और घटना के प्रत्येक पहलू की जांच करके एक रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई न जाएं। बिल्कुल, यानी जो कहा गया कि आज ही से जांच शुरू हो जाएगी कि आग कैसे लगी, इन तमाम बिंदुओं पर ये कमेटी पूरी जांच करेगी, उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जाहिर है कि ये पता चल ही जाएगा। और शुरुआती दौर में जो कर्मचारी, इतने सारे कर्मचारी हैं, एक नहीं इतने सारे कर्मचारी हैं, उन्होंने बताया भी होगा कि किस वजह से आग लगी है। भगवान का शुक्र है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, वरना कोई बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि इस आग को रोक नहीं पा रहे थे घंटों तक। और बड़ी बड़ी जगहों से कोशिशें की गई थी। गृह मंत्री अमित शाह को भी बोला गया, उनको भी बताया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री को भी इन्फॉर्म किया गया सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। तमाम प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन धरातल पर वो नाकाफी साबित हो रहे थे। इस घटना से, क्योंकि हर घटना सबक देती है और ये घटना भी सबक देगी ही, लेकिन इसे सुधरना या इससे तमाम चीजों को दुरुस्त करना, ये सिस्टम का काम है, ये प्रशासन का काम है। इस घटना के बाद आपको क्या लगता है, किन किन चीजों को दुरुस्त होना चाहिए? कहाँ आपको लगा कि जो कमियां थी उनको ठीक होना चाहिए? हाँ, इसलिए कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दे देगी। इस कमेटी के आधार पर जो फायर सेफ्टी का जो कानून है मध्य प्रदेश में, उसमें भी बदलाव लाया जाएगा। उसमें भी जो बिंदु है, जो जांच रिपोर्ट आएगी उसका उनमें समावेश किया जाएगा, ताकि भविष्य में जो सरकारी इमारतें हों, चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंग्स हो, चाहे पर्सनल मकान भी हो, तो आग लगने जैसी घटनाओं को रोका जा सके। और अगर लगती भी है आग किसी कारणवश, तो समय रहते उस पर उसको बुझाया जा सके। तो ये कुछ इस तरह की कमेटी है, हाई लेवल कमेटी है। ये पूरे ही घटना के प्रत्येक पहलू पर चर्चा करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी जांच रिपोर्ट देगी। उस जांच रिपोर्ट में इन बिंदुओं का भी समावेश किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटना या दुर्घटना देखने को ना मिले। अब देखना ही होगा आने वाले समय में किस तरह से इन चीज़ों से सीख लेता है प्रशासन, नगर निगम, क्योंकि ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जो अलग अलग जगहों पर हुई, जिनमें जबलपुर भी शामिल है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जबलपुर का, और उसके अलावा इंदौर का बहुमंजिला इमारत, राजधानी का हमीदिया अस्पताल, ऐसी कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई जिन्होंने हमें सबक लेने के लिए काफ़ी सीख दी, लेकिन उसके बावजूद भी सुधरे नहीं। शायद यही वजह है कि इतनी आग धधकती रही, तीसरे माले से 6वें माले तक पहुंच गई, और उतना अमला, उतना सिस्टम के पास संसाधन ही नहीं थे कि इस आग को बुझाया जा सकता था। बहरहाल शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अनादि टीवी की टीम कल से ही इस पूरे खबर पर ग्राउंड पर जाकर हर एक पिक्चर, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है, ताकि आप भी समझ सकें कि क्या कुछ इंतजामात आपकी सुरक्षा में हैं और क्या कुछ कमियां हैं जिन्हें ठीक करने
करने की जरूरत है। खामियां तो हर बार उजागर होती हैं जब इस तरह की आग लगती है अलग अलग जगहों पर, लेकिन क्या उनसे सीख लेकर कुछ सुधरता है या कुछ बदलता है? शायद जवाब ना होगा, क्योंकि अगर बदला होता तो इन सारी घटनाओं ने बहुत कुछ दिया होता। और सरकारी बिल्डिंग थी, यहाँ पर तो और भी ज्यादा इंतजाम होने चाहिए थे। लेकिन यहीं पर अगर नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है, फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो बाकी जगहों पर हालात क्या होंगे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जबलपुर से राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए राजेंद्र, वो घटना हमें जबलपुर की याद आती है 2022, जहां 3 मंजिला न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के जनरेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ था और आग की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई थी। सबक लिया प्रशासन ने, निगम ने, कुछ बदलाव आए वहां उस दिन के बाद से, उस घटना के बाद से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से 2022 में जो न्यू मल्टी सिटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से दर्दनाक 10 लोगों की जहां मौत हो गई थी। और ये एक बड़ा ही भयावह हादसा था कि एक साथ 10 लोगों की मौत हो गई एक अस्पताल में जहां इलाज कराने लोग आते हैं और वहीं आग लगने के बाद उनकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तो लापरवाही साफ तौर पर उजागर हो रही थी। और ऐसे कई पिछले हादसे भी है, अगर मैं जबलपुर और पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं तो ऐसे कई जगह है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कल सतपुड़ा भवन में तीसरी मंजिल से 6ठी मंजिल तक आग लग गई, 9 घंटे लग गए और कोई भी फायर सेफ्टी सिस्टम मतलब नाकाम रहा पूरे 9 घंटे तक। तो यहाँ भी अगर मैं बात करूं जबलपुर में तो ऐसा कोई वो नहीं, क्योंकि चूंकि कमेटी तो गठित कर दी जाती है और हर बिंदुओं पे सोच विचार करके उस पे जवाब तलब कर दिया जाता है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत हम देखें तो अभी भी ऐसी बहुमंजिला इमारतें हैं और जहां पर अगर कहीं बहुमंजिला इमारतों में आग अगर लग जाती है तो प्रशासन के पास ऐसा कोई भी उम्दा उपकरण, अगर मैं कहूँ फायर सेफ्टी के लिए, ऐसा कोई भी मौजूद नहीं है जिससे कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बहरहाल प्रशासन को बिल्कुल और सरकार को ये चाहिए कि अगर ऐसी कोई दुर्घटनाएं होती हैं, घटना होती हैं, तो उसके लिए तत्काल ऐसे पुख्ता इंतजाम होने चाहिए जिससे कोई क्षति ना हो और जनहानि ना हो अगर ऐसी कोई घटना होती है तो। जी बिल्कुल, ऐसी घटनाओं से सबक लेकर दुरुस्त होना बेहद ज़रूरी है। सिस्टम को और संसाधनों की बेहतरी भी आवश्यक है, क्योंकि अगर अभी भी नहीं सुधरे तो इसके बाद कोई बड़ी घटना होगी। गनीमत है कि इस घटना जब सतपुड़ा में आग लगी तो किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन ये हो भी सकता था क्योंकि आपके पास सिस्टम के पास कोई इंतजाम थे नहीं। और ये भी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन फायर ब्रिगेड या फायर सेफ्टी की हम बात करें तो हमारे सिस्टम में या प्रशासन के पास 4थे माले से ऊपर आग बुझाने का सिस्टम ही नहीं है। जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद गृह मंत्री से बात करते हैं और MI-15 हेलीकॉप्टर लाने की बात कही जाती है, N-52 विमान भेजने की बात कही जाती है, लेकिन उससे पहले किसी तरह से 80% आग पर काबू पा लिया जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें जानकारी दे रहे थे राजेंद्र जबलपुर से, जो कि जबलपुर में भी क्योंकि इस तरह की घटना इसका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। अमूमन तमाम जगहों पर आप राजधानी भोपाल का ओल्ड एरिया चले जाइए, वहां पर भी इसी तरह से आपको वायरों का जंजाल दिखेगा, जिससे हर बार वहां के व्यापारियों को डर रहता है कि कोई बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन उसे दुरुस्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है वहां अंदर तक गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि सकरी गलियां हैं। तो आग लगने के कारण कई हैं, लेकिन आग बुझाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही इंतजाम है कि गाड़ियां पहुंच जाएंगी, फायर ब्रिगेड की टैंकर्स पानी के पहुंच जाएंगे और बुझाने का प्रयास किया जाएगा। वो भी हमेशा की तरह कि जहां तक उनके पास लेडर्स होंगे, सीढ़ियां होंगी पहुंचने के लिए, वहां तक ही आप आग बुझा पाएंगे। उसके बाद 6ठी मंजिल पर अगर ये 4थी से 5वीं या 6ठी मंजिल तक पहुंचती आग तो ये मुमकिन नहीं होगा कि आग बुझाई जा सके। इंदौर की हम बात कर लेते हैं। इंदौर से हमारे साथ योगेश जुड़े हुए हैं, हम इंदौर के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर आज ये चेक करना जरूरी है कि फायर सेफ्टी के मामले में शहर कितने तैयार हैं। तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड टीम की हम बात करें तो क्या उतना अमला है कि इंदौर की बड़ी बड़ी इमारतों तक या अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो आग बुझाने का प्रयास किया जा सके, इतने संसाधन हैं? और उसके अलावा इंदौर में पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं जिनसे बहुत पहले ये सबक लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2022 बहुमंजिला इमारत जिसमें आग लग गई थी, 7 लोगों की मौत की खबर थी, और ऐसे ही हर बड़े छोटे शहर में होता है। लेकिन क्या जो फायर टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है या फायर सेफ्टी के उपकरण हैं, उनकी कोई तैयारी अभी तक है? क्योंकि इससे पहले घटना हुई, 1 साल में कुछ बदला वहां, और अब इस घटना के बाद आपको क्या लगता है कि शहरों को लेकर कोई ऑडिट होगा या NOC, सेफ्टी NOC के बारे में बात की जाएगी?
देखिए अमृता, दो चीजें प्रमुख आपने जो मुझसे पूछी, और दो प्रमुख चीजों पर मैं आपको फोकस करना चाहूंगा। पहली तो ये है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं होना चाहिए, जिस तरह की सुविधाएं विभाग को मिलना चाहिए, वो अत्याधुनिक सुविधा आज भी विभाग को नहीं मिल पाई। जो फायर डिपार्टमेंट है उसको अभी तक ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाई, ऐसे एडवांस इक्विपमेंट नहीं आए जिसके कारण से कोई बड़ी घटना अगर होती है तो तत्काल उसको कंट्रोल किया जा सके। हमने जो अभी भोपाल की बात करे थे, हमारे साथियों ने दोनों ने जबलपुर भोपाल के बारे में बताया और काफी कुछ विस्तार से हमने समझा। इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में जब जबलपुर में एक अग्निकांड हुआ था हॉस्पिटल में, तब उसको उसके बाद में मध्य प्रदेश में सारे हॉस्पिटल्स पर ऑडिट को लेकर सवाल खड़े हुए थे। इंदौर में भी ऑडिट किया जाना था, और उसमें सबसे बड़ा मतभेद क्या हुआ कि स्वास्थ्य विभाग का जिम्मेदारी है कि सभी अस्पतालों की जांच की जाए, अस्पतालों में क्या ऐसे सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं जिनका पालन हॉस्पिटल नहीं कर पा रहा है। जब आगजनी वाली आग सेफ्टी के जो एनओसी की बात होती है, ऑडिट की बात होती है, तो तब विभाग ने हाथ खींच दिए। विभाग का ये कहना था कि हमारा काम है जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े हुए जो विषय है उसको स्वास्थ्य विभाग देखता है। बाकी जो आग से जुड़े जितने ऑडिट होते हैं, सेफ्टी जो ऑडिट होते हैं, वो नगर निगम देखता है। तब सवाल खड़े थे, लगभग 50-60 अस्पतालों की लिस्ट बनी थी जिनका नगर निगम ने स्वास्थ्य विभाग को भेजा था कि ये जो 50 हॉस्पिटल है इनका जो सेफ्टी ऑडिट है वो उतना फुलफिल नहीं है, और उसके कारण से इन लोगों की जो मान्यता वो रद्द कर दिया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने वो मान्यता आज तक रद्द नहीं की। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, इसकी व्यवस्था है। ये पूरे इंदौर का जो विभाग है, जो स्वास्थ्य विभाग है, उसकी जिम्मेदारी इस भवन के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन भवन की हालत ऐसी है कि आज भी ये बहुत मुश्किल से टिका हुआ है। हम अगर बात करें इस भवन के कामकाज को लेकर, तो 2021 में इस भवन के ऊपरी शाखा पर स्थापना विभाग जो होता है, स्थापना विभाग में 2021 में आग जलने की घटना हुई थी, वो सारा रिकॉर्ड जलकर खराब हो गया था। यानी स्थापना विभाग में उस समय पे सारे रिकॉर्ड जल गए थे। अभी हम नवंबर में बात करें तो नवंबर में इसी विभाग के शिकायत शाखा में आग लगी थी, और वो शिकायत शाखा के भी कई फाइलें जलकर नष्ट हो गई। तो हम अगर जिस विभाग के पास में इन चीजों की जिम्मेदारी, तो ऑडिट की जिम्मेदारी, तो वो विभाग अपने ही प्रेमाइसेस को सुरक्षित रखने में नाकाम होता है। इंदौर में कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर जो सेफ्टी ऑडिट होता है, जो या हम आगजनी की बात करें या अन्य घटनाओं की बात करें, तो वो ऑडिट आज भी होना बाकी है। अभी तक भी उनको क्लीन शीट नहीं मिल पाई है, लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इंदौर में कई ऐसी छोटी गलियां हैं जहां पर बमुश्किल जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो पहुंच पाती है, लेकिन उनके पास इतने अत्याधुनिक संसाधन नहीं है कि जिसके कारण से तत्काल कंट्रोल किया जा सके, और कई बार बड़ी घटना हो जाती है। पिछले 2021 जनवरी 22 में जब मेदांता हॉस्पिटल में आग लगी थी, धुआं उठा था, तो हॉस्पिटल के जो इक्विपमेंट थे उनसे उन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन अगर वो घटना बड़ी हो जाती तो शायद जबलपुर में जो केस हुआ था उस तरह का केस यहाँ पर भी हो जाता है। तो ऑडिट की बात करें, फायर ब्रिगेड के इक्विपमेंट की बात करें, फायर ब्रिगेड के अत्याधुनिक होने की बात करें, तो आज भी स्मार्ट सिटी इंदौर हो रहा है। इंदौर कोई शक नहीं कि इंदौर बहुत अच्छी तरह से स्मार्ट हो रहा है, हर तरह से स्मार्ट हो रहा है, लेकिन विभाग अपने जो स्मार्टनेस है, अपने कामकाज की स्मार्टनेस है, वो नहीं ला पाए, अपने संसाधनों में स्मार्टनेस नहीं ला पाए। तो ये सवाल आज सतपुड़ा भवन में आग लगने के बाद में ये मध्य प्रदेश सरकार को भी सोचना चाहिए, प्रशासन उनको भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। प्रदेश के सभी जो तो कई सारे तरह से एडवांस इक्विपमेंट हैं जिनसे आग बुझाने के प्रयास होते हैं, लेकिन शायद उस पर इतना ज्यादा गौर नहीं किया जाता। और शायद यही वजह है कि जब हम इस तरह के घटनाओं को होते हुए देखते हैं तब इस पर विचार किया जाता है। कहाँ चूक रहे हैं हम? स्मार्टनेस कहाँ स्मार्ट नहीं कर पा रही हमें? सिस्टम की बात करें तो आज जिस बिल्डिंग में सतपुड़ा भवन में आग लगी, तीसरी मंजिल से आग धधकती हुई चौथी, पांचवी, छठी मंजिल तक जा पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची, आग बुझाने का पर्याप्त प्रयास किया गया, लेकिन वो नाकाफी साबित हुआ, क्योंकि फायर फाइटर्स या फिर फायर ब्रिगेड्स या फिर जो टीम है फायर सेफ्टी टीम, उनके पास उतने उपकरण थे ही नहीं कि वो तीसरे माले से छठे माले तक अपनी नजर भी उठा पाते। नतीजा, बाकी जगहों से फायर ब्रिगेड बुलाए गए, गाड़ियां बुलाई गई, अभी भी टैंकर वहां पर है क्योंकि स्मोक वहां पर उठ रहा है, धुआं उठ रहा है जो खत्म नहीं हो रहा है। तबाह हो चुका है पूरी तरीके से सारा सामान वहां पर। किसकी वजह से?
क्या वहां पर जरूरत नहीं महसूस हुई कि फायर सेफ्टी के उपकरण मौजूद होने चाहिए? क्या वहां पर जरूरत महसूस नहीं हुई कि स्मोक डिटेक्टर होने चाहिए? हम तमाम स्मार्टनेस की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी बड़ी बड़ी डेवलप हो रही है, लेकिन पुराने भवन जिनमें हजारों की तादाद में कर्मचारी रोज बैठते हैं, क्या उनकी जान की बात अगर नहीं करेंगे तो किस किस बारे में सोचेंगे? वो भी तो आम जनता ही है। अगर वहां उस भवन में तमाम तरह की तैयारी होती तो शायद वो भवन नहीं जलता। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। अगर वहां लोग मौजूद होते, नहीं निकल पाते, तो आप सोचिए कितना बड़ा घटनाक्रम ये हो सकता था। कई ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं जिनने हर बार हमें सुधरने के लिए कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया। और अब कितना सुधरेगा हमारा सिस्टम, ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। और इस पर राजनीति से इतर ये चर्चा होनी चाहिए कि आखिर कहां हम जनता की सुरक्षा के मामले में चूक रहे हैं। क्यों हम फायर सेफ्टी एनओसी देने के समय पर इस बात का विचार नहीं करते कि आखिर वहां पूरी तैयारी है भी या नहीं। कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन अभी भी वो संचालित है, उन्हें अभी तक बैन नहीं किया गया, उन्हें अभी तक निलंबित नहीं किया गया। कहीं तो गलतियां हो रही हैं जिसका खामियाजा हम देख रहे हैं क्या है। और अब सवाल उठ रहे हैं सिस्टम पर कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला सिस्टम या नगर निगम प्रशासन आखिर कहां रह गया। और अगर जनता या कोई आम पब्लिक वाली जगह होती तो क्या उन्हें बचाना मुमकिन होता? रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।